एक तरफ अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर बेचैन है, दूसरी तरफ उनकी टेंशन बीएसपी प्रमुख मायावती ने बढ़ा दी। दरअसल 9 अक्टूबर में से लखनऊ में हुई महारैली में उमड़ी भारी भीड़ के बाद बीएसपी का जोश हाई है और इस भीड़ में मायावती को 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर नई उम्मीद दिख रही। अब मायावती 23 साल बाद जमीन पर उतरकर अखिलेश यादव की पीडीए वाली राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोलने और बीएसपी से छिटके वोट बैंक को वापस समेटने में जुट गई। इसके लिए साल 2002 के बाद पहली बार मायावती खुद यूपी के 23 मंडलों में जाकर बीएसपी कैडर के साथ कैंप करेंगे। इसके साथ ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी पूरे यूपी का दौरा करेंगे और सभाएं करेंगे। वहीं प्रदेश से लेकर जिले के लेवल पर पार्टी छोड़ चुके चेहरों की फिर से बीएसपी में वापसी की तैयारी है। इसमें मुस्लिम, अति पिछड़े और दलित चेहरों पर ज्यादा फोकस होगा। इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए मायावती ने 16 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के कार्यक्रमों की लिस्ट तय होगी। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद बुआ और भतीजे की जोड़ी यूपी में 2027 के मिशन के लिए मैदान में उतर जाएगी। यानी बीएसपी ने समय रहते तैयारी शुरू की है और इसलिए लोग मान रहे हैं कि मायावती का इस बार इंपैक्ट 2027 के चुनाव में दिखेगा। यह नहीं है कि एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ने बैठने वाले स्टूडेंट की जैसी हालत है। भाई पहले पढ़ाई शुरू हुई है तो रिजल्ट में कुछ तो असर दिखेगा और अगर असर दिखा तो वो वही वोट बैंक काटेंगी जिसके सहारे अखिलेश यादव 2027 में वापसी के सपने देख रहे हैं। और अगर त्रिशंकु मामला हुआ तो योगी आदित्यनाथ का फायदा होगा, बीजेपी का फायदा होगा। यानी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जिस विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव 2019 में मायावती के साथ गठबंधन कर चुके हैं, बुआ और भतीजे की जोड़ी बनाने की कोशिश कर चुके हैं, वही मायावती अब अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ जोड़ी बनाकर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के साथ खेला करने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए अब अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के साथ ही यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन के बहाने सीएम योगी के खिलाफ नया नैरेटिव गढ़ने में जुट गए, जिसके लिए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को यूपी में घुसपैठिया बता दी। योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बता दिया और उनकी विचारधारा पर सवाल उठा दिए। सुनिए जरा। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। अखिलेश यादव भूल गए कि उत्तराखंड यूपी से ही बना है और जब योगी पैदा हुए होंगे तब वो यूपी ही रहा होगा। 2027 के चुनाव से पहले यूपी की पॉलिटिक्स में जबरदस्त तूफान आ गया और योगी वर्सेस अखिलेश की तगड़ी लड़ाई तो चल ही रही है। मायावती ने दमदार एंट्री मार दी। अखिलेश यादव के पास अपना पीडीए है तो मायावती के पास कट्टर वोट बेस है और सीएम योगी के पास है बुलडोजर मॉडल का दम। सीएम योगी के बुलडोजर ने आज तो बवाली काट दिया जब एक साथ 2-4 नहीं, 10-20 भी नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बुलडोजर दिख गए। देख रहे हैं लाइन से बुलडोजर चले जा रहे हैं बॉस, गिनते जाइए, दाएं 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 दाएं। इतने सारे बुलडोजर एक साथ देखकर लोग हैरान रह गए भाई कि अब क्या ही होने वाला है। लोग गिनते रह गए कि कितने बुलडोजर हैं। देख रहे हैं, गिनते जाइए, नंबर प्लेट लगाते जाएंगे, कहां जा रहा है पता नहीं, 100 से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह कि सारे बुलडोजर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में दिखे। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। इन बुलडोजर्स को लेकर आ रही मालगाड़ी गोरखनाथ ओवरब्रिज से गुजरते हुए धर्मशाला रेलवे लाइन पर आकर रुक गई। पीले रंग के इतने बुलडोजर देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे कि बाबा के बुलडोजर आ गए हैं, अपराधियों और भू माफियाओं की फिर से शामत आनी तय है। चर्चा यह भी होने लगी कि क्या 2027 में भी अखिलेश यादव की सियासत सीएम योगी के बुलडोजर की गर्जना में दबकर रह जाएगी। इतने बुलडोजर काहे आए हैं भाई? ये बुलडोजर क्या करने वाले हैं? आज सीएम योगी के भयंकर बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन और उस रिपोर्ट की पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा जो अखिलेश का गेम ओवर कर देगी। क्या साथ ही मायावती की भी बात होगी कि क्या वही तीसरी बार सीएम बनवा देंगी योगी आदित्यनाथ को। यूपी के गोरखपुर में 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखने पर क्यों हड़कंप मच गया है, ये तस्वीरें कहां क्या बता रही हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के बाद अब यूपी में किस तरह अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है। आज यूपी में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम ने रेड डाल दी। आज सुबह सुबह छापेमारी के लिए अलग अलग टीमें एक साथ बरेली, संभल और हापुड़ में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक मीट कारोबारियों के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन की पड़ताल के लिए छापेमारी हुई है, जिसके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अफसर 70 से ज्यादा गाड़ियों में बरेली, संभल और हापुड़ पहुंचे। संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर और फैक्ट्री पर रेड डाली गई।
इन दोनों भाइयों का 1000 करोड़ के करीब का मीट का कारोबार है। इनकी कंपनी का नाम इंडिया फ्रोजन फूड है। उधर बरेली में शकील कुरैशी की कंपनी मारिया फ्रोजन पर छापेमारी हुई है और संभल में जिस बिल्डिंग में इंडिया फ्रोजन कंपनी चलती है उसका मालिक भी शकील कुरैशी है। शकील कुरैशी के ग्रुप की कंपनियां मिडिल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक और अफ्रीकी देशों में अपने प्रोडक्ट्स भेजती हैं। इसके साथ ही हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासिन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक मीट कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी 200 से ज्यादा कर्मचारी इसमें शामिल हुए और मीट कारोबारियों के ठिकानों से मिले मोबाइल फोन, कंप्यूटर, दस्तावेज और रजिस्टर जांच के लिए जब्त कर लिए गए। अब बात योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में अचानक 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखने पर मचे हड़कंप। दरअसल यूपी में पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सुर्खियों में बना रहा है। संभल और बरेली की दंगाई हो, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां हों या फिर माफिया और अपराधी, सबके अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और अवैध निर्माण जमींदोज हुआ है। और इसके बाद यूपी ही नहीं, असम से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली तक भी बुलडोजर एक्शन की मांग होती रही और एक्शन भी हुआ है। अब जब बरेली और दूसरी जगहों पर आई लव मोहम्मद वाला विवाद छिड़ा और बवालियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो यूपी में कई जगहों पर आई लव बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर लगे, यानी सीएम योगी के नाम के साथ बुलडोजर जुड़ चुका है। ऐसे में जब खुद सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में अचानक एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर नजर आए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि क्या ही करके मानेंगे योगी, ये इतने बुलडोजर। अब गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में एक साथ कई माफियाओं की शामत आ गई, क्या पब्लिक चर्चा करने लगी। गोरखपुर में जो बुलडोजर नजर आए वो सभी एक मालगाड़ी में लदे थे और गोरखपुर स्टेशन से होकर जा रहे थे। हालांकि बाद में यह बुलडोजर से लदी हुई मालगाड़ी बिहार की तरफ रवाना हो गई, लेकिन गोरखपुर में अचानक इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर दिखने से माफियाओं पर बड़े एक्शन की चर्चा ने तेजी पकड़ ली, क्योंकि भाई लोगों को लगा अब तो लग रहा है योगी छोड़ने के मूड में नहीं। लगातार योगी बताते रहे कि उन्होंने किन लोगों के लिए बुलडोजर तैयार किया है, सुनिए एक बार। जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। इंडी गठबंधन की मुसीबत एक है भाई, सीटें तय नहीं हो पा रही। उधर एनडीए की सीट शेयरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उसके मुताबिक जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी भी 101 सीट पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 सीट मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली है। इनकी इंडी वालों की अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन जब एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हुई तो इंडी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। सुनिए आरजेडी क्या कह रही है, फिर आपको सीट शेयरिंग की सच्चाई बताता हूं। जेडीयू तो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के नेता कहते थे हम बड़े भाई हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाया और जेडीयू का टिकट भी जो श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं वहाँ से ही बीजेपी ही बांटेगी। तो जेडीयू अब रही का जेडीयू तो विलय बीजेपी में हो जाएगा, जेडीयू समाप्त है। अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तेजस्वी यादव सीएम फेस अनाउंस नहीं हुए हैं, दूसरे को बता रहे हैं कौन बड़ा भाई छोटा भाई। देखिए ये लोग कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। कहा है भाई, अभी तक तो आप कहते थे कि मोदी कमजोर पड़ गए हैं, नीतीश कुमार के हिसाब से चल रहे हैं। अब बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई कि नीतीश कुमार को नचा रही है आपके हिसाब से, उनकी पार्टी को अपने इशारे पर। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें दी हैं, ये कह रहे हैं। गठबंधन में बड़ा भाई जेडीयू हुआ करता था, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी एक बराबर हो गए हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स क्या हुई है, कैसे क्या हुआ है, वो आपको समझना चाहिए, और इसके लिए आपको असली गणित समझाता हूं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ है। अब अगर आप देखिएगा बीजेपी में 2025 में देखिए क्या हुआ, 2025 में बिहार में आपको सीट शेयरिंग का बता रहा हूं, और ये अलग अलग एनडीए की पार्टियां हैं। बीजेपी 2025 में 101 सीट पे लड़ रही है, ठीक है। जेडीयू 101 पे लड़ रही है, दोनों 101 है। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 मिली है, कुशवाहा जो है उनको 6 मिली है, ठीक है।
इसी पे ये कह रहे हैं कि अरे जेडीयू भी 101 और बीजेपी भी 101 बराबर हो गए जी। अरे राम राम राम, जेडीयू का कद घटा दिया। क्यों भाई? उसका एक फैक्ट ये लोग बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में जेडीयू 115 सीट पे लड़ी थी और बीजेपी जो है वो 110 सीट पे लड़ी थी, ठीक है। और चिराग पासवान ये तो अलग ही लड़े थे कि भाई हम तो साथ में नहीं हैं, अलग लड़े। मांझी जो है वो 7 सीट पे लड़े थे। कुशवाहा ये भी अलग लड़े थे उस वक्त 2020 में। और वीआईपी जो है उसको 11 सीट मिली थी, ठीक है। और वीआईपी को 11 सीट बीजेपी ने अपने खाते के 121 जो मिली थी उसमें से 11 सीट दी थी बॉस, कि मेरा 121 है, हम 11 उनको दे रहे हैं। तब बीजेपी 110 पे आई थी। खैर वो आपको नहीं बताएंगे ये लोग। 2010 में देखिए, 2015 में तो बीजेपी जेडीयू अलग अलग लड़े थे। 2010 में क्या हुआ था? तब जेडीयू जो है वो 141 सीट पे लड़ी थी, बीजेपी 102 पे लड़ी थी। अब ये यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 102 से बढ़ के अभी 101 पर है, 102 से 101 पर आई है। और जेडीयू देखिए 141 से घटते घटते 101 पर आ गई। इसका मतलब जेडीयू का कद इन्होंने घटा दिया। पॉलिटिक्स ऐसे है बॉस कि 2 + 2 जोड़े तो 4। इसमें समझने वाली बात देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले बिहार में बीजेपी जेडीयू की जूनियर पार्टनर थी। इस हिसाब से जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने को मिला करती थी। लेकिन आज की डेट में बीजेपी एनडीए में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है बॉस। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। 2020 में बीजेपी 110 सीटों पे लड़ी थी और 74 सीटें उसने जीती थी, जबकि जेडीयू 115 पे लड़ी और मात्र 43 सीट जीती। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था और जेडीयू का 37% था बॉस। इसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश कुमार को अपने से 1 सीट कम नहीं दी। भाई किसी का 67% का स्ट्राइक रेट है, किसी का 37% का है, उसके बावजूद आप बराबर सीट दे रहे हैं। ये तो उसको सम्मान दे रहे हैं। नीतीश कुमार का भी घाटा नहीं है क्योंकि स्ट्राइक रेट कम होने के बावजूद जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें मिली। नीतीश कुमार केंद्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है। तबीयत कैसी भी हो, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए यह कहना कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कोई खेला किया, वो सही नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान उठाने से बचाया सो अलग, क्योंकि सीट शेयरिंग में बीजेपी ने दूसरे अहम सहयोगियों को साधा, जैसे चिराग पासवान ने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान किया था। जेडीयू चिराग की वजह से 33 सीटें हार गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट का नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के सिर से बड़ा रिस्क हटा दिया, क्योंकि चिराग अलग चुनाव लड़ते तो फिर नुकसान जेडीयू का करते। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है बॉस, वो भी नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान और दूसरे सहयोगियों के लिए। इसके बावजूद जीतन राम मांझी जैसे नेता नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो गया। सुनिए जीतन राम मांझी। इन ईमानदारी से काम किया है। आज अन्याय मेरे साथ हुआ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और यहाँ के जो एनडीए के लोगों ने जो फैसला किया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.